नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम बता दें कि जिस तरह से झारखंड में चुनावी माहौल अब हो गया है, जिस तरह से चुनाव आयोग भी यहाँ से मीटिंग करके गए हैं, उसी तरह से पार्टी के लोग भी चुनावी मोड में चले गए हैं। और चुनाव जो नवंबर के बाद लोग कह रहे हैं कि होगा, या जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। लेकिन हम बात करें विशेष तौर से कि जिस तरह से बीजेपी के लोग परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, जेएमएम के लोग भी अपनी यात्रा कहीं ना कहीं योजना को लेकर कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से घुसपैठियों पर बात ज्यादा हो रहा है, या विकास विरोधी लोग हेमंत सोरेन के कह दे रहे हैं कि झारखंड में 3 गो विरोधी हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं ने यहाँ आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं और परिवर्तन यात्रा के सहारे चाहते हैं कि झारखंड में सरकार बनाए। तो हमारे साथ कुमुदनी प्रभाती हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण जो चुनावी माहौल है उसको कैसे देखते हैं, हर बीजेपी का परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं, और जिस तरह से बीजेपी लगातार घुसपैठियों का मामला उठा रहा है उसको कैसे देखते हैं। दीदी जोहार। जोहार। बीजेपी के लोग आ रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही हमें अपने बात रखने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के लोग अभी जो बात ये लोग मुद्दा उठाया है कि परिवर्तन यात्रा, किस चीज का परिवर्तन यात्रा? जब 2014 में जिस तरह हमारे मोदी जी ने बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार, उस समय भी बोला था कि हम लोग देश को विकसित करेंगे, देश को विकास की ओर ले जाएंगे। यही मुद्दों को लेकर 2014 में आए थे। क्या आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजगार से जुड़े आदमी, क्या काला धन आए? क्या किसानों को अपना जो मूल्यतम लागू करना था, क्या वो लागू किया? जितना भी इसने 2014 में इसने वादा किया था, 2014 में जो बोल के वो सत्ता हासिल किया था, बिल्कुल वो जनता को बेवकूफ और मूर्ख बना के आया। आज तक उसने कोई भी वादा पे खरा नहीं उतरा। ना आज 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, ना आपने 2 करोड़ रोजगार को तो छोड़ दीजिए, 2 लाख का भी यहाँ किसी को नसीब हुआ नहीं है। आज इतना पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े घर के लोग, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके सब आदमी भटक रहा है, लेकिन आज रोजगार के नाम से जीरो है। हमको आज देखिए, आज जितना भी रेलवे का जो भर्ती होता था, अगर सरकार के अंडर में होता था, रेलवे ऐसा चीज था कि सबसे ज्यादा रेलवे और आर्मी में इसका बहाली होता था। आज देखिए, कहीं ना कहीं अगर रेलवे का अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में किसी रेलवे में नौकरी का किसी का 0% हो गया है। आप देखिए, इंडियन आर्मी में जो गरीब घर के बच्चे लोग थे, वे हमेशा वो लोग उसी में जाते थे, नौकरी उसी में ज्यादा नौकरी मिलता था। आज आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्मी का नौकरी भी आपने खत्म करके उसको आप अग्निवीर के नाम से करके 4 साल में आदमी को वहां अपने जानों की आहुति दे के आना पड़ रहा है। आप बताइए, अब दर दर भटक रहा है, सही का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। आज देखिए, बड़े गौरव की बात ये होता था, जो सरहद पे मरता था, जो इंडियन आर्मी में रह के मरता था, उस परिवार को सम्मानित किया जाता था, उसका जो पार्थिव शरीर है उसको सम्मानित करके उसको दफनाया जाता था। लेकिन आज ना आर्मी के जवानों को सम्मान दे रहा है, ना उसके प्रति वो जो भी उनके लिए करना था वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन करेंगे? वो परिवर्तन के लिए तो आपको 17 साल हमने दिया है, इस 17 साल में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, और बाकी आप देश को गर्त में लेके घुसा दिया। आज भारत के हर एक आदमी के ऊपर में इतना कर्ज बढ़ गया है कि हम लोग जो 70 साल में जो कर्ज हमारे ऊपर नहीं रहा, वो आपने 17 साल में हमारे एक एक जनता के ऊपर आपने कर्ज पे थोप दिया है। किस परिवर्तन की बात करते हैं? परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो आज तक आपने 17 साल में सभी के लिए इतना, जो पढ़े लिखे लोग आज दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के चलते किसी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, नौकरी के चलते दर दर बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन सुनिएगा डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे लोग। क्या यही परिवर्तन है? क्या 17 साल में आपको परिवर्तन करने के लिए आपको समय नहीं मिला? ये झूठ और जुमले की सरकार है। आखिर कब तक प्रधानमंत्री आदमी को इस झूठ के दलदल में फंसाते रहेंगे? लेकिन ये आपको बता दूं कि आज
देश की हर एक युवा जाग चुके हैं, हर एक महिलाएं जाग चुके हैं। जहां महिला की बात हो, देखिए जहां भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, वहां इतना घिनौना घटना हो रहा है। अभी मणिपुर घटना को देखिए, मणिपुर में इतना घिनौनी घटना हुई, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री चुप रहे। आज हमको लगता है 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन आज तक उसका मुंह में ताला बंधा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। उसको कह दे तो उसको तो शर्म आनी चाहिए थी कि मणिपुर जैसे इस घटना को आपने जाके एक भी स्टेटमेंट आपने वहां नहीं दिया, और वहां का घटना को आप अनदेखी करके अब विदेशों में जाके अब वहां पर डंका बजाने का काम कर रहे हैं। तो किस चीज का डंका बजा रहे हैं? जब अपना घर को आप सुरक्षित नहीं कर सक रहे हैं, तो विदेश में डंका बजाने से क्या होगा? क्या विदेशी लोग आपको इस सत्ता पे बैठाया था क्या? यहाँ के हर एक जनता, हर एक भाई, हर एक बेटी, हर एक बहन, वो आपको जनता आपको कुर्सी पर बैठाया है। उसके आप लाज नहीं रख सके तो आपको शर्म होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं तो हर एक उन छोटे बड़े मुद्दों को आपको देखना चाहिए था कि आज महिलाएं, आज देखिए यहाँ उड़ीसा में उसका भारतीय शासित प्रदेश है, वहां देखिए एक आर्मी की बेटी, एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर, उसको आप किस तरह के इतना घिनौना हरकत किया गया वहां पुलिस स्टेशन में, उसको एक अपना मुंह से कहने के लायक नहीं वो शब्द, वो चीज हो रहा है। तो आप कहां सोए हैं? किस बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं? किस परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं? यही है कि देश में आज महिलाएं घर घर में शोषित हो रही है। देश में पूरा हाहाकार मच गया है कि बहन बेटियों का इज्जत नहीं बचा सक रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप एक कड़ा कानून संसद में पारित नहीं कर सक रहे हैं। तो किस प्रधानमंत्री का बात करते हैं आप कहीं से भी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री अगर होता तो हर एक का दुख तकलीफ से वो रूबरू होता, और जहां भी किसी तरह का तकलीफ होता है उसके लिए कड़ा कानून पारित करके, विशेषकर महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैं भी महिला हूं। क्या पता मेरे साथ कल क्या होगा, मैं भी नहीं जानती हूं। तो मैं ये जो परिवर्तन यात्रा है इसको बिल्कुल खंडन करना चाहती हूं, और ये ना समझे कि मेरा परिवर्तन यात्रा से यहाँ पर ये मेरा भला होगा, ये कभी होने वाला नहीं है। ये झारखंड की हर एक जनता जान चुकी है, यहाँ हर एक आदिवासी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। आज अगर इतना ही अगर वो चाहती कि यहाँ के आदिवासियों के हित की बात करती है, आज देखिए बाहर से मुख्यमंत्री को, असम से मुख्यमंत्री यहाँ के डेरा मार रहा है, उसको समझ सकते हैं। वो अपनी चिंता नहीं है, वहां की जनता आपके एब्सेंटी में 1 महीना आप वहां छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं, तो वहां की जनता आपके बिना कैसे चल रही है। एक चीज अगर देखिए, किसी भी कोई बकरी का झुंड को चराने के लिए एक ये उसका मालिक होना पड़ता है। अगर मालिक वहां नहीं खड़ा रहता है तो बकरी जहां तहां जाके वो कहीं गड्ढे में जाके मर जाती है, जहां कुएं में गिर के मर जाती है। तो वो हाल है। पहले अपना राज्य देखिए, अपना राज्य संभालिए। यहाँ संभालने की जरूरत नहीं है, यहाँ संभालने के लिए हमारे आदिवासी यहाँ काफी हैं। और मैं अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर ये सोचते कि यहाँ देश की बहु बेटियों के लिए सुरक्षित का मामला यहाँ बात है, तो एक कड़ा कानून पारित करके वो महिलाओं की सुरक्षा का बात करते। शिवराज चौहान जी का बयान था कि झारखंड में माटी और बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है, घुसपैठियों के कब्जा में। मैं शिवराज चौहान को मैं बताना चाहती हूँ, आप अपने राजस्थान को देखिए, गुजरात को देखिए, आप वहां पहले सुरक्षित कीजिए ना। मेरे झारखंड में आप जैसे नेता का जरूरत नहीं है। यहाँ आपका माटी और बेटी को बचाने का जरूरत नहीं है। यहाँ के मूल निवासी यहाँ पर हमेशा खड़े हैं अपना माटी और बेटी को बचाने के लिए। यहाँ के आदिवासियों को पूरा पता है। यहाँ के आदिवासी जब प्राकृतिक पूजा करके यहाँ का अपना संस्कृति बचा के रखे हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि हमको अपना प्रकृति और अपना माटी और बेटी कैसे बचाना है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी जरूरत नहीं है। आप अपना गुजरात और वहां यूपी और बिहार संभालिए, हम यहाँ काफी है हमारा झारखंड की बेटी और माटी को बचाने के लिए। बीजेपी एक और आरोप लगा रहे हैं हेमंत सरकार पर कि रोहिंग्यों के पक्षधर हैं ये। मैं जो भी मुख्यमंत्री के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं उसे मैं सिरे से खारिज करना चाहती हूँ। देखिए, जो रोहिंग्या जो वहां से सरहद पार करके आ रही हैं, उसका मेन बॉर्डर असम है।
जब असम के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि मेरे ही घर आंगन से पार होके झारखंड में पार हो रहा है, तो मैं सीधे तौर पे मैं वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पे मैं आरोप लगाना चाहती हूँ कि यहाँ ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के चाहेता जो मुख्यमंत्री हेमंत सरकार, उसको बदनाम करने के लिए आप जबरदस्ती आप वहां से घुसपैठियों को पार करके यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैं तो यही जानती हूँ ना, आप जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का घुसपैठिए भर रहा है, घुसपैठिए तो आपके असम से पार हो रही है, तो आप उसका जिम्मेदार आप हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन सुदेश महतो भी कल बोले हैं कि हेमंत सरकार राज्य के 15-20 साल पीछे धकेल दिए। मैं सुदेश महतो को पूछना चाहती हूँ, आपने सत्ता में आज तक आप भी थे, आपने सिल्ली विधानसभा के लिए कितना काम किया है? आज वहां एक पीने का कुआं का पानी तक नहीं है वहां के लोगों के लिए, ऐसे ऐसे जगह से पानी पीते हैं, नदी नाला से पानी पीते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। आपने सत्ता में रह के क्या किया? और रही बात घुसपैठिए की बात है, तो जो आरोप वो लगा रही है वो आंकड़ा बताए ना, आंकड़ा पब्लिक में लाए, और आंकड़ा हम भी तो जाने कि आप वहां घुसपैठिए कितना हुआ है। आपका खाली मुंह से वो बोलने से नहीं होता है, आप आंकड़ा पारित कीजिए ना, आंकड़ा लाइए और यहाँ विधानसभा में रखिए कि इतना आंकड़ा है यहाँ पर घुसपैठिए का। आपको ताकत नहीं है, दम नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। और रही बात जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां घुसपैठिए नहीं होता है, जहां पर यहाँ हमारे कांग्रेस की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो वहां घुसपैठिए नजर आता है लोग को। इतना दिन वहां घुसपैठिए नहीं था, आज घुसपैठिए कैसे आ गया? इस तरह का बिल्कुल जुमला है और एक आदमी को एक दिग्भ्रमित करने का ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है, कहीं पर ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले हैं कि केंद्र की योजनाओं हेमंत सरकार प्रदेश में लागू नहीं होने दे रही है। कौन सही से ये क्या बोलते हैं योजना है जो यहाँ की सरकार लागू होने नहीं दे रही है? आप बताइए। सरना कोड यहाँ से हमारा मुख्यमंत्री पारित करके भेज देते हैं, क्या आपने आज तक वो सरना कोड आपने लागू किया? क्यों नहीं किया? और कौन सा ऐसा ये योजना है कि यहाँ का सरकार रोक के रखा है? आप लाइए ना, आप सामने लाइए, पब्लिक के सामने शो कीजिए, हम भी तो जाने कि कौन सा ये योजना को यहाँ रोक रखा है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासियों के लिए नहीं सोचते तो सरना कोड वो मांग नहीं करते और यहाँ से पारित वो नहीं करते, लेकिन वो यहाँ से पारित कर चुके हैं। ये केंद्र सरकार की बारी है, वो आज तक नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो यहाँ के आदिवासियों को वो बिल्कुल खत्म करना चाहती है। लेकिन यदि आप सरना कोड की बात करके बहुत बड़ी बात जिस तरह से हम आज के डेट में है कि बीजेपी में चाहे चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री आज के डेट में है, चले गए, चाहे अर्जुन मुंडा वहां पर हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, मधु कोड़ा हैं, लेकिन सरना कोड पर आदिवासी नेता दिग्गज नेता है, फिर भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जब आए तो कोई मुखर होकर बात नहीं रखे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे नेताओं को तो हम सीधे बोलेंगे आदिवासी के नाम पे कलंक है। आज आपने अपने कुर्सी और सत्ता के लालच के लिए आपने ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की पार्टी को आपने छोड़ दिया। जब तक आपने इस सरकार महागठबंधन की सरकार में थे तब तो नहीं दिखा आपको घुसपैठिए का, तब तो आपको नहीं दिखा सरना कोड का। अब जिस समय आप यहां से दल बदल करके गए वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। उनका देखिए आज कल ऐसे होगा कि उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपने इस सरकार में रहते हुए आपने कभी वो सवाल नहीं उठाया कि वहां घुसपैठिए है, वहां है। जैसे ही आपने सत्ता का कुर्सी और पार्टी बदल लिया तब आपको दिख रहा है वहां घुसपैठिए घुसा है। उस समय कहां सोए हुए थे? उस समय ये मुद्दा नहीं था। कहीं ना कहीं ये जुमले की सरकार है और कहीं ना कहीं वो अपना गुनाह छुपाने के लिए अपना वॉशिंग मशीन में गए हैं लोग कि जो भी आज चंपाई सोरेन का बेटा सभी को पता है कि कितना करोड़ का घोटाला हुआ है, उसी को वो धुलाने के लिए, उसी से बचने के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन था। किसको पता नहीं है? वहां मधु कोड़ा को देखिए, वो भी अपना जो भी उसके ऊपर केस था उसको खत्म करने के लिए उस समय कोई मुद्दा नहीं था लोग के लिए। आज अगर वो सही मायने में झारखंड के अगर वो नेता रहते, आदिवासी का हित का चाहते, तो भारतीय जनता पार्टी में भी रह के उन लोग को आवाज उठाना चाहिए था, उनको सरना कोड मांगना चाहिए था, यहाँ के आदिवासियों की मूल निवासियों की बात करनी थी, पेशा कानून पे बात करना था। क्यों नहीं किया? क्या आज बीजेपी में जाके आपका ताला लग गया? हम क्या समझेंगे? ये किसी
किसी के हितैषी की बात नहीं करेंगे, उनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता चाहिए। लेकिन जिस तरह वो गए हैं उस पार्टी में, उस तरह उनका बाहर का रास्ता भी और टिकट भी कट जाएगा, इसको बीजेपी चिंता से? मत कीजिए। बिल्कुल, मैंने ये लगता है कि बीजेपी उनको बाहर कर देगी। देखिए जो भी आज तक हाँ। कांग्रेस से या तो जेएमएम वो त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आज उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आज देखिए सीता सोरेन आज कितना मान इज्जत से रहती थी इस पार्टी में, आज क्या है, वो सिर्फ झंडा हिलाने के काबिल रह गई है। अब मधु कोड़ा को देखिए, उसकी पत्नी को देखिए क्या हाल हो रहा है, वो कितना अच्छा वो पद में सम्मानित थी, अभी भी अगर उस पद से वहां लड़ती तो अभी भी वो रहती, अभी सांसद रहती। लेकिन क्या हुआ, ये शुरुआत है। आप देखिए ना, 2 साल में उसका नामो निशान मिट जाएगा इस झारखंड से। यहाँ कोई आदिवासी उसको पूछने वाला नहीं होगा। मैंने आपको लगता है कि मैंने बीजेपी उनको बाहर बिल्कुल बिल्कुल, बाहर क्या, उसको कोई ना उसको पोस्ट देगी, ना तो उसको इलेक्शन लड़ने का मौका देगी, तो वो कहां जाएंगे। अगर बीजेपी में इतना नेता लोग हैं, उनको छोड़ के इन्हीं को टिकट देते रहेगी, तो बीजेपी में रहने वाले नेता लोग क्या चुप बैठे रहेंगे? क्या वो लगता है आपको? लेकिन प्रधानमंत्री जब जमशेदपुर आए थे तो बोले कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन का अपमान का बदला झारखंड लेगा। बिल्कुल गलत है। कौन कह देता है कि झारखंड का लोग उसका बदला लेगा? आज भले वो पार्टी चेंज करके अगर वो दूसरा में जाते हैं, क्या जनता बेवकूफ है कि वोटर भी उसके साथ साथ पार्टी में ये चले जाएंगे? ये कभी नहीं होगा। आप भले आप पार्टी चेंज कर दिए, आदमी जान चुका है, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। वो जानती है यहाँ की जनता कि हमको किस रास्ते पर चलना है। वो कभी नहीं ये चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो गया है उसको सत्ता में फिर लाएं। लेकिन दीदी एक और बयान कल दिए हैं चंपई सोरेन कि बांग्लादेशी घुसपैठ से हमें भाजपा ही बचा सकती है, ऐसा लगता है? यही तो बोली चाचा जी चंपई सोरेन, आज तक आपका मुंह क्यों बंद था? जब तक आप गठबंधन की सरकार में थे, आपने इस सवाल नहीं उठाया। अगर भाजपा बचाएगी तो भाजपा ये बताए ना, चंपई सोरेन ये बताए ना कि घुसपैठिए तो आपके केंद्र सरकार शासित जगह में है, तो आप वहां सरहद को क्यों लोक नहीं कर रहे हैं? सरहद में क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? आपका काम है, यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री को बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरह का आप दो मुहा वाला बयानबाजी देके ये नहीं कर सकते हैं कि सरहद से ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो आपकी नाकामी है। ये यहाँ हमारे मुख्यमंत्री की नाकामी नहीं है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। अगर मान लिया कोई घुसपैठिए घुस रहा है तो आपकी नाकामी है, आपकी फेलियर है, आप सब में लगाम नहीं लगा सक रहे हैं। वो किसको दोष दे रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप पहले अपने गिरेबान में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दीजिए, यहाँ की जनता जानती है। और घुसपैठिए की बात होती है तो आप चंपई सोरेन से मैं पूछना चाहती हूँ, आप आंकड़ा पेश कीजिए, इलेक्शन से पहले आप आंकड़ा पेश कीजिए। हम पूरा जनता देखना चाहते हैं कि कितना आंकड़ा है जो घुसपैठिए का बात कर रहे हैं। और कोई उनको मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए इनको ना अभी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है देश में इलेक्शन जीतने के लिए। क्या मुद्दा रह गया? आपने देश में जुमला 15 लाख सबका खाते में बोला, 15 लाख नहीं है, 2 करोड़ का नौकरी बोला, 2 करोड़ नौकरी मिला। यहाँ पर शिक्षा की बात हो, इतना आपने IIT खोलने का बात किया, एम्स खोलने का बात किया, कहाँ है आपका जितना भी आपने वादा किया था वो? उनके पास में एक मुद्दा होना चाहिए कि हम किस तरह का सत्ता में आए। इनका तो हमेशा काम है, जब भी इलेक्शन आए जाति में लड़वाए, धर्म पे लड़वाए। अभी कुछ मुद्दा नहीं है तो आप घुसपैठिए पर बात कीजिए। क्या है ये? कभी भी तो बात कीजिए कि यहाँ के जनता लोग को लिए क्या चाहिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या चाहिए। कभी भी पहले का राजीव गांधी का आप एक भी उसका भाषण सुनिएगा, वो किसी पार्टी विशेष पे कभी बात नहीं करते थे। कल ही मैंने उसका सुन रही थी वहां लाल किला में खड़ा होके कि हमारा देश कैसे आगे होगा, हमारा देश कैसे विकास करेगा, हम कैसे तरक्की करेंगे, हमको कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इतनी गिरी हुई सरकार है कि आज सिर्फ जाति और धर्म के लड़वा रही है, और उसके अलावा मंदिर और मस्जिद के अलावा उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। आज दर दर भटक रहे हैं, वह कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, ना कि आप जाति और धर्म में। जाति और धर्म क्या है? जाति के और धर्म और ये मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठ के देश कैसे तरक्की होगा उस पे सोचना चाहिए था, उस पे बात करना चाहिए था।
तब हम मानते कि हाँ ये जरूर विकास की ओर ले जाएंगे देश को और देश को विकसित राज्य बनाएंगे। आज देखिए इतना यहाँ देश का इतना कानून, जो हमारे जो कोर्ट और कचहरी का इतना स्लो कानून है कि एक एक केस को 40 साल 50 साल 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक लड़ना पड़ता है। क्या ये सब उनको नहीं दिखता है कि ये जो विधि व्यवस्था है उसको हम कानून अच्छा से लाएं और इस सबको हम सुधार करें और यहाँ के जनता को हम एक साथ लेके हम एकजुट आगे लेके बढ़ेंगे। ये होना चाहिए था प्रधानमंत्री का सोच, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं देश को गर्त की ओर ले जा रहा है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कुन्नी प्रभावती थे और जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात को लगातार रख रहे थे। बात हम लोग शुरू करिए थे कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी चला रही है उसको कैसे देखते हैं, लेकिन जिस तरह से जब मुखर होकर अपनी बात को रखें और शेरनी जैसा दहाड़ के बीजेपी को बताए कि आप परिवर्तन यात्रा से आपको कोई लाभ नहीं होना है, आप झारखंड के युवाओं के लिए सोचिए, युवाओं के लिए कुछ कीजिए। और घुसपैठियों पर जिस तरह से आप लगातार बात रख रहे हैं, आंकड़ा उस पर पेश कीजिए कि क्या घुसपैठिया कितना आए हैं। और जिस तरह से घुसपैठियों के लगातार बात करें तो केंद्र में बैठे लोग, वो बॉर्डर जो है केंद्र के अंडर में आता है, तो उस पर केंद्र ही कहीं ना कहीं अगर घुसपैठिया हुआ है तो दोषी है, ये लगातार कुंडली दिखा रही है। लेकिन आपको एक बार और बता दें कि जिस तरह चंपाई सोरेन का जो बयान आया कि भाजपा को लाइए, तो इस पर यह कह रहे थे कि जब जेएमएम में थे, जेएमएम में जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनको मुंह बंद था, अब वहां जाकर उनको घुसपैठिया दिखने लगा है और बीजेपी दिखने लगा है। लेकिन जिस तरह से लगातार लोगों के घेरे और लगातार परिवर्तन यात्रा पर अपनी बात को रख रहे थे और कहीं ना कहीं गृह मंत्री या कहें प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम किए हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।